हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे वानी और वायु काफ़ी रो रहे होते हैं रणविजय को देख के, जहाँ पे वैजु उन दोनों को समझाती है कि आप दोनों शांत रहो, मैं भी आपके बाबा को देख के आती हूँ, ठीक है, हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सुनीता ताई भी जो होती है दोनों बच्चों को संभाल रही होती है और वो दोनों बच्चों को बता रही होती है कि तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे और वानी तेरे ब्रेव मैन भी, हाँ ठीक है, शांत रहे थोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं वायु को जय का कॉल आता है। वायु काफ़ी रो रहा होता है और वो जय का कॉल पिक करता है। जय यहाँ पे ड्राइविंग कर रही होती है। जय बोलती है क्या हुआ बेटा वायु, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो बोलता है कि आई बाबा को गोली लग चुकी है और बाबा की हालत काफ़ी ख़राब है। तभी यहाँ पे जया बोलती ठीक है पर आप डरो मत, गोली कैसे लगी, क्या हुआ? तो सब कुछ बताता है कि गुंडों ने कैसे गोली मारा। तो उसने ये भी बताया कि हम फाइटर आंटी के घर पे फाइटर आंटी लेके आए, उनका इलाज कर रही है पर बाबा को अभी तक होश नहीं है। यहाँ पे जया बोलती सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, आप हिम्मत मत हारो, आप शांत रहो, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वायु बोलता है जल्दी से आ जाओ आई, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जया बोलती ठीक है, आप हिम्मत मत हारो, मैंने बोला ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं वायु काफ़ी तेज़ी से रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वह रणविजय को खो देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि वैजंती जी वैसे तो आपने जहर निकाल दिया है बॉडी से, लेकिन यहाँ पे कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन की ज़रूरत लगेगी, विदाउट उसके रणविजय जी जो है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वैजू बोलती ठीक है, मैं दवाई वगैरह लेके आती हूँ। डॉक्टर बोलते मैं ये प्रिस्क्रिप्शन पेज पे लिख देता हूँ, आप दवाइयाँ और इंजेक्शन मंगा दीजिए और यहाँ पे पट्टी मैंने कर दी है, वो टाइम पे बदलेंगे तो उनका और भी जल्दी से रिकवरी हो जाएगा और इलाज काफ़ी संभव है। मैं ये आपको पर्ची दे रहा हूँ, आप जाके बाहर देख लीजिए दवाई, ठीक है। और वैसे वैजू को देख के डॉक्टर जो होता है वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके बाद वैजू जो होती है उस प्रिस्क्रिप्शन पेज को ध्यान से देखती है और उसके बाद वो सोचने लगती है कि राणा जी मैं ये एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, ये 7 साल के बाद वाला एहसान मैं कैसे लौटाऊंगी आपको, मेरी बेटी की आपने जान बचाई है, वरना अपना बच्चा खोने के बाद तो मुझे लगा था कि मैं कभी भी अपने बच्चे को पा नहीं सकूंगी, लेकिन आज आपने अपनी जान पे खेल के मुझे मेरी वाणी दी है, मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगी। सच में आपको जितना भी थैंक यू कहूँ उतना कम है और आपके वजह से ही सब कुछ हो पाया, मेरी बेटी मुझे मिल गई है राणा जी। लेकिन ये सब जो आपकी हालत है वो भी देखी नहीं जा रही, बस फटाफट आपकी हालत सही हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। क्यों राणा जी, ये सब हुआ का 7 साल पहले भी ऐसे ही करके आपने मेरे बच्चे को बचा लिया होता तो कितना अच्छा होता। आज ये नौबत नहीं आती और आज आप ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हो, वो भी नहीं देखा जाता। पर क्या करूँ, अब मैं पीछे का टाइम नहीं बदल सकते, मैं आगे चली आई हूँ, आपने वो किया है, अब ये कर्ज मुझे लौटाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा कैसे भी करके। और वह रणविजय का चेहरा देख के वैजू जो थी अपने दिल की सारी बातें बयां कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वानी और वायु नंदी महाराज से प्रे कर रहे होते हैं। वानी बोलती तुम नंदी महाराज से प्रे करोगे, वो जल्दी से प्रार्थना सुनते, उसके बाद वो ब्रेव मैन को ठीक कर देंगे वायु, तुम अगर उनके साथ प्रार्थना करोगे। उसके बाद वायु भी जो होता है प्रार्थना कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वैजू आती है, बोलती है हाँ और बाबा भी ठीक भी हैं, मैं जा रही हूँ बाहर दवाई लेने, तुम दोनों मस्ती मत करना, ठीक है। और बाबा का और तुम अपने ब्रेव मैन का ध्यान रखो, अभी बाबा तुम्हारे खतरे से खाली, उनको कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर ने लिखी है अर्जेंट है वो लानी है, मैं लेके आती हूँ। और वायु आपके बाबा ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले रोना बंद करो, अगर आप ऐसे रोते रहोगे हार मान जाओगे तो आपके बाबा को ठीक कौन करेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ठीक है चलो अभी जाके बाबा के पास जाओ, मैं आती हूँ। इसके बाद यहाँ पे वैजू ज्योति नंदी महाराज का आशीर्वाद देती है, वो बोलती है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, आप कैसे भी करके राणा जी को ठीक कर दो। इसी के चल जाती है तो अपनी वैजू ज्योति अपनी टमटम निकालती है और टमटम में बैठ के वहाँ से रवाना हो जाती है। वह दवा खाने के लिए जो होती है अपने टमटम में बैठ के रवाना होती है। दूसरी तरफ जया भी दूसरी रास्ते से उसी टाइम एंट्री करती है और वायु जो होता है उसको लोकेशन भेजता है, वो वहाँ पहुँच जाती है। जया बोलती है लोकेशन तो यही है जो वायु ने भेजा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कि एक्चुअली वायु किधर है और प्रॉपर लोकेशन किससे पूछूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो दिख तो आजू बाजू का रहा है, लेकिन जाना कहाँ पे है अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जया जो होती है इधर उधर टटोल रही होती है कि आखिर वो जाए कहाँ। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो प्रिस्क्रिप्शन पेज लेके मेडिकल स्टोर पर जाती है, जहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले बोलते हैं कि ये दवाई आपको नहीं मिल सकती है, बहुत ही महंगी दवाई है। वैजू बोलती कितनी भी महंगी हो मुझे चाहिए, पेशेंट का हालत ख़राब है। उसके बाद वो बोलता है ये यहाँ पे नहीं मिलता, ये महंगी दवाई में मंगा के रखनी पड़ेगी। वैजू बोलती है हाँ प्लीज़ मंगाइए ना, वो बोलता है अर्जेंट नहीं मिलेगा, इसको आने में 2 से 3 दिन भी लग सकता है, आप एक काम करिए शहर से दवाई किसी से मंगा लीजिए या खुद लेके आ जाइए अगर इतना अर्जेंट है, क्योंकि हम ऐसी दवाई नहीं रखते। उसके बाद वैजू को सूझ बूझती है और वो सोचती है कि क्यों ना वो मिलंद को कॉल करे, मिलंद उसको बता देगा कि क्या करना है। मिलंद का कॉल जैसे आता है, मिलंद सोचता है वैसे तो
जब पास रहे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, और आज कैसा वैजू का कॉल आ रहा है, वैसे ही क्यों कॉल कर रही समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो उसको डर जाता है, उसे लगता है हो सकता है वानी की जान या वैजू की जान खतरे में, इसलिए वो कॉल कर रही हूँ। तो मिलन जो होता है वो फटाक से कॉल उठा लेता है, बोलता है हाँ वैजू बोलो। वैजू बोलती है तुम कहाँ पे हो अभी। मिलन तो बोलता है अरे वो सस्पेक्शन की वजह से सस्पेंड हुआ, तो उसकी वजह से पुलिस की कार्रवाई के लिए आया हूँ मैं शहर कुछ काम से, क्यों क्या हुआ। तभी वैजू बोलती है कि कुछ दवाई लानी, इंजेक्शन लाना बहुत ही अर्जेंट है, गांव के किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिल रहा है। उन्होंने बोला कि शहर के मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, तो तुम क्या ला दोगे क्या, मैं भेजता हूँ। उसके बाद मिलन बोलता है किसके लिए चाहिए, वैजू बोलती मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस ला दो। उसके बाद बोलता है ठीक है तुम मुझे फ़ोटो भेजो मैं लेके आता हूँ। तभी यहाँ पे वैजू जो घर आती है और बोलती है मेरे टमटम बाबू की जगह ये गाड़ी किसने रख दी है, पता नहीं किसने रख दी, चलो चल के देखते हैं। उसके बाद वैजू जो होती है रणविजय के रूम में आ ही रही होती है, तभी वो पर्दा उठा के देखती है और जैसे देखती है पूरी तरह से शॉक हो जाती है, मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो जया को रणविजय के पास देखती है। और जया जो होती है वो अपना प्यार ब्याह कर रही होती है, वो बोलती है रणविजय तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, किसकी वजह से हो गई, तुम्हें पता है ना अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती, मेरा क्या होता, तुम कुछ बताना जरूरी नहीं समझते, इतना बड़ा चोट है, इतनी बड़ी गोली लगी है और फिर भी ऊपर से तुम्हें अभी तक होश नहीं आया, मेरा दिल कितना बेचैन हो गया, कितना घबरा रहा था पता है, जब वायु से मुझे पता चला तुम्हें गोली लग गई है, पता नहीं कैसे रहूँगी। उसके बाद वैजू को फिर से पुरानी बातें सब याद आने लगती है, कैसे जया की वजह से वैजू को घर छोड़ के जाना पड़ता है। अभी यहाँ पे वायु आता है, बोलता है आई बाबा ठीक हो जाएंगे ना, बताओ ना, मुझे बहुत बाबा की चिंता हो रही। तो तब यहाँ पे जया बोलती हाँ बाबा ठीक हो जाएंगे, बाबा ठीक है, पहले आप रोना बंद करोगे तब तो बाबा ठीक होंगे ना, चलो देखो ये देखो वायु बाबा को होश आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जया जो होती है वो हाथ पकड़ रही रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जया जो होती है वो साइड में जाके खड़ी हो जाती है जब रणविजय को होश आता है। उसके बाद यहाँ पे वायजू जो होती है वो पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही सुन रही, और उसकी आंखों से आंसू जो होते झरने के समान बह रहे हैं, क्योंकि उसको सारी पुरानी बातें जो होती याद हो रही। यहाँ पे वायु बोलता है बाबा आप ठीक हो ना, अभी आपको चोट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जल्दी से बोलो बाबा मैं आप कट कर रंदी। जो बोलता है हाँ भाई बेटा मैं ठीक हूँ वायु, मेरे लिए गोली तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे, तुम अगर ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, और तुम्हारी आंखों में आंसू ये तो मैं देख ही नहीं सकता है, जितना गोली नहीं पेन कर रहा है उससे ज़्यादा आंखों में आंसू पेन कर रहा है। मैंने तुमसे कहा ना खुश रहो स्माइल करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, और तुम्हारे रहते हैं जिसका बेटा इतना अच्छा हो उसके बाबा को भला कुछ हो सकता है क्या, कोई इसको उठा के लेके जा सकता है, तुम भी ना वायु बहुत पागल हो और अपना ध्यान रखो, और बताओ वानी कैसी है। तभी वायु बोलता है वानी भी ठीक है, फाइटर आंटी भी ठीक है, सब लोग ठीक हैं। तो यहाँ पे पर्दे के पीछे खड़े के वैजू सबको देख रहे और वो सोच रही होती है कि राणा जी कितना आगे बढ़ चुके हैं। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है वायु तुम अपना ख्याल रखो ठीक है। तभी यहाँ पे जया आ जाती बोलती कि रणविजय तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसे क्यों गुंडा गर्दी पे उतर आते हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना गोली जैसी बड़ी चीज़ है उससे जान भी जा सकती, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है। रणविजय बोलता मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, जया बोलती इसे कैसे, मुझे तो परवाह है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ रणविजय, और घर वालों को हम लोग क्या जवाब देते, और वायु का क्या होता, मेरा क्या होता, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा क्या होता, मेरे बारे में तो सोचे होते। इस तरह से रणविजय अलाउड नहीं है, तुम अपनी जान पे इस तरह से नहीं खेल सकते, तुम्हें पता है मैं कितनी डर सी गई थी, घबरा सी गई थी। वैजू जो होती सारी बातें सुन रही होती जया और रणविजय की, और वो समझ रही होती कि जैसे मालूम जया और रणविजय सचमुच के कपल हैं। जया बोलती है कि वायु बेटा अब रो मत, टेंशन मत लो, भी बाबा खतरे से खाली है ठीक है, और बाबा भी हमारे साथ ही रहेंगे, अभी चलो आप बाहर होके। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वह बोलता है कि ठीक है तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं खतरे से बाहर हूँ ठीक है। तभी यहाँ पे रणविजय की आंख जो थी वैजू पड़ जाती है, वो समझ जाता है कि वैजू को कोई गलत फहमी, इसलिए वैजू रोते रोते आती है। वैजू को चक्कर आ रहा होता है क्योंकि वैजू ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया और तनाव में है, उसको सारी पुरानी बातें याद आ गई, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, और वह सोचने लगती है कि जिस राणा जी से उसने इतना प्यार किया उस राणा जी ने उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, और इतना जल्दी से मूव ऑन करके दूसरे रिश्ते में बंध गए और एक बच्चा भी हो गया, और यहाँ तक मैं उनका राह देख रही थी और आज मुझे उन्हें थैंक यू बोलने वाली थी। मैं कितनी पागल हूँ कि मुझे ये सब बातें समझ में ही नहीं आती कि राणा जी को आखिर चाहिए क्या, और मैं ये समझ ही नहीं पाई, मैं एकदम सी पागल हूँ। उन्होंने तो दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया, वो बस मेरे जाने का वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ रणविजय बोलता है अरे मुझे बाहर जाना है। तभी जया बोलती है अभी रणविजय तुम्हें गोली लगी है, तुम अभी अभी कहाँ इतना जल्दी जल्दी जा रहे हो, बताओ ना कहाँ जाना है, हेल्प करते। वायु बोलता है क्या हो बाबा आपको वॉशरूम जाना है, मैं वॉशरूम तक छोड़ के आऊँ। तो रणविजय बोलता है नहीं बेटा बस मुझे उठ के जाना है कोई, तो बाकी मुझे वॉशरूम वगैरह नहीं जाना है, तुम दोनों यही रहो टेंशन मतलब मैं इतना चल फिर सकता हूँ।
वैजू की जानू मानो सांस फूल रही है और उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और चक्कर भी जैसा फील हो रहा है। वो सब कुछ याद करती है कि कैसे रणविजय से प्यार करके शादी करके घर बसाया था और वो घर कितने जल्दी टूट गया और टूटने के बाद रणविजय ने अपना घर वापस ही किसी और के साथ बसा लिया। वैजू को चक्कर आने वाला होता है कि मिलन वहाँ आ जाता है और वो जो होता है वैजू को थाम लेता है और वो वैजू को हौसले में लाने की कोशिश करता है। रणविजय जैसे रूम से बाहर निकलता है और मिलन और वैजू को एक साथ देख लेता है गले लगने और उसकी गलत फहमी जो थी बढ़ जाती है। उसको लगता है कि शायद वैजू ने मिलन से शादी कर ली। उसके बाद वानी भी आती खुशी खुशी और मिलन को गले लग जाती है और रणविजय को लग जाता है कि ये मिलन हो या हो ना, यह वैजू का ही ये वायु का वानी का बाबा है। इसीलिए तो उसको मिलन के बाद भी याद आता है कि वो पहले भी वैजू के लिए कितना लड़ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिलन बोलता है मैंने दवाइयाँ लाई हैं वैजू, तुम देख लो। उसके बाद वैजू बोलती है हाँ ठीक है मैं देख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे वानी चली आती है तब यहाँ पे मिलन कहता है रणविजय भी यहाँ पे तुम्हें बताया नहीं और रणविजय को मिलन देख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रणविजय जैसे देखता है वैजू मिलन को एक साथ मानो उसको पैर तक जमीन खिसक जाती है और उसे गुस्सा भी आ जा सकता है। उसका चोट भी दुख जाता है, काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वायु से जया पूछती है कि तो फाइटर आंटी कहाँ मिलेंगे और वानी वो बोलता है वो घर के बाहर। तभी यहाँ पे वानी आ जाती है। वायु इंट्रोड्यूस कराता है कि आइए मैं वानी है मेरी फ्रेंड है फाइटर आंटी की बेटी। उसके बाद जया जो होती है इंट्रोड्यूस होती है, बोलती है कि वेलकम, वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, आपकी आई कहाँ है। वो बोलती है मेरी आई बाहर है। वो बोलती है वैसे आपके गुंडों ने किडनैप कर लिया था ना, आपने उनकी धुलाई की। तो बोलती है हाँ ब्रेव मैन ने किया ना, गुंडों ने हमें पकड़ा था लेकिन आपको तो पता है मैं अपनी ब्रेव मैन की बेटी और अपनी मम्मा की फाइटर एंड अपनी मम्मा की बेटी हो। तो मेरी मम्मी इतनी बहादुर है तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। जया बोलती है एब्सोल्युटली कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जया बोलती जैसे जाती है रणविजय का चोट देखती है वो घबरा जाती है, बोलती इतनी ब्लीडिंग रणविजय तुम्हें कैसे हो रही, बताओ कि भी तुमने क्या किया है और सब खून इतना बह क्यों रहा है। अच्छा एक काम करो वायु तुम बाबा का ध्यान रखो, मैं अभी बाहर वानी की आई से मिल के आती हूँ। उसके बाद वायु जो होता है वो रणविजय को सहारा दे के लेके जाता है। यहाँ पे मिलन जो होता है बाहर आता है। वे जो बोलती है अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने दवाई दे दी ना अब जाओ। मिलन बोलता है हाँ ठीक है लेकिन तुम मुझे बता ही नहीं वैजू, ये तुमने दवाइयाँ इंजेक्शन किसके लिए मंगाई। और वो सब छोड़ो, रणविजय तुम्हारे घर पे इतने क्या कर रहा है, वो इंसान जो 7 साल पहले तुम्हें धोखा दे दिया था तुम्हें तुम्हारी बेटी को, वो करने क्या आया है तुम्हारे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तुम उसके लिए दवाई, अब मुझे समझ में आया कि तुम उसके लिए दवाई और इंजेक्शन मंगा रहे हो, तुम उसकी मदद ही क्यों कर रही हो जो इंसान तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। वह जो बोलती है कि बस करो तुम शांत हो जाओ, मैंने तुमसे ज्ञान नहीं मांगा कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैंने सिर्फ तुमसे दवाइयाँ मांगी थी जो तुम अगर लाए हो तो दे दो। दूर खड़ी जया जो होती है वो मिलन को पहचान जाती है देख के और वो सोचने लगती है कि मिलन तो यहाँ पे शिव गाँव में क्या कर रहा है, तो पहले दूसरे गाँव में रहता है। मिलन भी जो होता है वो जया को देख लेता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो उसे समझ में नहीं आता कि जया भी यहाँ पे क्या करे भी। तो रणविजय को देखा तब से जया को देखा, जया को लगता है कि शायद मिलन जो होता है मिलन वो अच्छा रिस्पॉन्स करे इसलिए जया जो थी हाई करती है। लेकिन यहाँ पे मिलन जो होता है वो वैजू के साथ बिजी होता है और वह वैजू को यकीन दिला होता है कि सारी सर्जरी जो होती है जल्द से जल्द होगी। मिलन जो होता है कुछ बोलने ही वाला होता है, यहाँ पे जया जो थी हाई करती है। तभी यहाँ पे मिलन कहता है जया भी यहाँ पे आई है वैजू तुमने बताया नहीं। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि अब तुम चुपचाप यहाँ से कल्टी मार लो, यहाँ से निकलो ठीक है। तभी मिलन बोलता है अरे क्यों बट, वैजू बोलती है जितना खाओ उतना सुनने में तुम्हें कुछ जाता है क्या, तुम्हें हमने बोला कि जाओ यहाँ से लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। उसके बाद जया जो होती है वो आती है पीछे से और बोलती है कि थैंक यू, आपकी वजह से मेरे पति की जान बची, अगर आपने तो मेरे पति की जान को खतरा था, आपने उनकी गोली निकाली, जल्द से जल्द उनके लिए दवाई लेके आए, आपके अलावा उनका कोई कर ही नहीं सकता था। और सच में आपने जो मेरे बेटे के लिए मदद किया वो भी बहुत ही ज़्यादा है, वो आपकी वजह से उन पर बहुत इम्प्रूवमेंट आए, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तभी वैजू जो होती है वो अपना सर मोड़ती है और अपना फेस दिखाती है। जहाँ पे यह फेस देख के जया जो होती है पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्या करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जया जैसे देखती है वैजू को एकदम से चुप हो जाती है और वैजू भी उसको कुछ नहीं बोलती है। आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे वानी बताएगी जया को कि उसका कोई और पापा नहीं बल्कि रणविजय उसका बाप है। रणविजय जैसे सुनता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, वैजू से पूछने लगता है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर।